लड़की अगले दिन उसी अस्पताल के अंदर जाती है जहां वह इस नर्स के ऊपर अपनी गंदी निगाहें डालती है। नर्स भी देखकर हैरान हो जाती है। न जाने उसके भी मन में क्या चल रहा होगा कि यह छक्की कहां से आ गई। जैसे ही नर्स जाती है वह ठरकी डॉक्टर वहां आ जाता है। वह लड़की तो उसे भी गंदी निगाहों से देखने लग जाती है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर इंजेक्शन लगाने लगता है लड़की जोर से चिल्लाकर अपने पापा को बुला लेती है और कहती है कि यह डॉक्टर मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा था। लड़की के पापा डॉक्टर को आकर मारने लग जाते हैं, लेकिन अब लड़की के हाव भाव ही पूरी तरह से बदल गए थे। वह अपनी मम्मी को नाम लेकर पुकारती है और कहती है कि मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। लड़की की दादी और उसकी माँ यह सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब लड़की का पिता भी वहाँ आ जाता है, लेकिन वह तो उसके सामने ही अपनी माँ के ऊपर गाली निकाल देती है। अब लड़की का पापा फिर से उसे होश में लाता है। लड़की जैसे ही होश में आती है वह कहती है कि मैंने क्या किया पापा, आप सभी लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। दरअसल लड़की को उसके साथ जो भी हो रहा है उसके बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है। अब लड़की का पापा अपने दोस्त को आकर यह सारी प्रॉब्लम बताता है। उनका दोस्त भी उसे सॉल्यूशन बता ही रहा होता है कि तभी लड़की वहाँ आ जाती है और कहती है कि है बुढ़े, मुझे सब पता है कि तू रोज रात में मुझे याद करके अपना हाथ में लेकर खूब मारता है। लड़की के पापा यह सब सुनकर हैरान हो जाते हैं। वह लड़की को रोकते भी हैं, लेकिन वह मानती नहीं और उस बुढ़े को मारने लग जाती है। अब लड़की के पापा को कुछ भी समझ में नहीं आता और वह लड़की को लेकर एक तांत्रिक के पास आ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो आते ही तांत्रिक लड़की को चप्पल से मारने लग जाता है। उसके पापा तांत्रिक को काफी रोकते हैं, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं लेता। लेकिन फिर वह तांत्रिक से लड़ झगड़ कर अपनी बेटी को वहां से लेकर चले जाते हैं। लेकिन अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वह बुढ़ा अब शहर को छोड़कर अपने गांव में जाने लगता है। लेकिन तभी उसे अचानक से लगता है कि कोई उसे पीछे से आवाज लगा रहा है, लेकिन वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई भी नहीं होता, लेकिन बुढ़े को बार बार वही आवाज आ रही थी। इसलिए वह घबराकर अपनी अपनी सीट से उठता है और ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर दिखाता है तो सारे के सारे पैसेंजर उसे अजीब सी निगाहों से देख रहे होते हैं और उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। तभी एक छोटा सा लड़का आकर उसका गला दबा देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की की दादी और उसका भाई भी अब शहर को छोड़कर जाने लग जाते हैं। लड़की का पिता कहता है कि यहाँ जैसे ही सब कुछ ठीक होगा मैं आप लोगों को बुला लूंगा। अब हम देखते हैं कि लड़की का बॉयफ्रेंड टीवी पर मैच देख रहा होता है। वैसे तुम्हारी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है, मुझे जरूर से बताना। टीवी पर जैसे ही एमएस धोनी 6 मारते हैं लाइट चली जाती है। लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आता और वह प्रॉब्लम ढूंढने लग जाता है, लेकिन तभी उसे लगता है कि जैसे उसके पीछे से कोई उसका नाम लेकर आवाज लगा रहा है। लेकिन वह पीछे देखता है तो वहां कोई भी नहीं होता। वह टॉर्च के उजाले से उस आवाज की ओर बढ़ते बढ़ते उस इंसान को ढूंढने लग जाता है, लेकिन तभी उसके सामने अचानक से एक लड़की सफेद कपड़े से ढकी हुई दिखाई देती है। जैसे ही वह उस सफेद कपड़े को हटाता है उसके नीचे कोई भी नहीं होता। वह घबराकर भागने लग जाता है, लेकिन उसके सामने फिर से वही आ जाती है। वह दूसरी ओर भागता है, पर वह एक चीज से टकराकर जैसे ही नीचे गिरता है उसके गले में एक लोहे की कील चुभ जाती है, जिसकी वजह से उसकी वही मौत हो जाती है। अब लड़की का पिता उसे एक और पढ़े लिखे तांत्रिक के पास लेकर जाता है, जहाँ यह तांत्रिक उसकी आंखों में टॉर्च से उजाला करता है और उसे हिप्नोटाइज कर लेता है। फिर उससे पूछता है कि तुम कौन हो। जवाब में लड़की बताती है कि मैं बाबू। तांत्रिक पूछता है कि पूरा नाम बताओ।